हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको रीजनिंग में डायरेक्ट देखने को एग्जाम में मिल सकता है रीजनिंग से। ठीक है, तो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे और प्रीवियस ईयर पे जितने भी आधारित प्रश्न होंगे वो सभी आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन लेटेस्ट में बन रहे हैं वो सभी आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों का 43वां क्लास है, इसके पहले 42 क्लास आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग करना चाहें क्लास तो पूरी क्लास अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और डेली हम लोग ज़्यादा क्लास करते भी नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा क्लास करते हैं। इस मेरा मानना ये है कि आप लोग डेली डेली नया नया क्वेश्चन 8 ही 10 सीखेंगे तो एग्ज़ाम आते आते टाइम लगभग 700-800 क्वेश्चन, नए प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है वो आप लोग सीख सकेंगे। ठीक, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन करना रहता है, हम लगभग 800 प्लस क्वेश्चन करा चुके रहेंगे, तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग का लेवल क्या जाने वाला है। ठीक, तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए आप लोग को देखने को मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के कुछ नए क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, ए से जेड तक अक्षरों को क्रमशः 1 से 26 तक क्रमांकित किया गया है। ठीक है, यदि HEAL का मतलब 10 33 10 है और NILE का मतलब 16 71 43 है तो KITE किसके बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जो इसको कर लिया समझिए उसका सिलेक्शन तय है। ठीक है, इसको आप लोग खुद पुश करके आप लोग एक बार खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं आए तब जाके आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, क्लास को पुश कर लीजिएगा और उसके बाद इसको खुद आप लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और CHSL ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पूछा भी है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे लगता है। ठीक, तो अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग HEAL उतार लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे 10 33 और 31 जीरो कैसे आया है। तो देखिए H का होता है 8, यहाँ पे E का होता है 5, और यहाँ पे 1 होता है, A का 1 और उसके बाद 12। ठीक है, L का 12। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो देखिए इतना लाने के लिए हम लोग ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। यदि इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 10 हो गया, इसमें हम 2 घटा देते हैं तो ये हमारा 3 हो गया, इसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया, और इसमें 2 घटा देते हैं तो ये हमारा 10 हो गया। आप लोग देख सकते हैं 10 33 10 आया है आपका, यहाँ भी 10 33 10 आप लोग को दिख रहा है। तो हम लोग का लॉजिक यही लगाया है और उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे KIT का देखेंगे, KITE का क्या होगा, KITE तो K का होता है 11, I का होता है 9, T का होता है आपका 20 और I का होता है 5। देखिए क्वेश्चन तो कोई टफ नहीं था, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही होता है कॉमन सेंस। आप लोग तुरंत पकड़ में आ गया होता तो तुरंत आप लोग का लग जाता। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लॉजिक जो था वो बहुत अपने आप में अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए K में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 13, फिर 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, फिर 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 22, और फिर 2 घटाएंगे तो आप लोग को हो जाएगा 3। तो यानी कि 13 7 22, 13 7 22 3, यानी कि एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और ये भी जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत लाजवाब है। ठीक है, तो देखिए ये आपके सभी CHSL के वो क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। इससे नीचे लेवल आप लोग का होने वाला नहीं है। आप लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे कि ABCD पूछेगा तो ये बिल्कुल आप लोग का एक गलत फहमी में रहेंगे। ठीक है ना, तो ABCD तो बिल्कुल एग्जामिनर नहीं पूछने वाला है, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम है। ठीक है, आप क्योंकि एक ही पेपर देना है, आपको सलेक्शन लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, BANK। अब इसका दिया है E दिया है, C दिया है, K दिया है और I दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 होगा, 1 होगा और N का 14 होता है, A का 11 होता है, K का 11 होता है, E का 5 होता है, C का आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे K का 11 और I का 9। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या अंतर पड़ रहा है। तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे अब -2 है। तो देख रहे हैं +3, अब फिर -3 यहाँ पे है, +3 -3, फिर यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2। तो इसी पैटर्न पे हम लोग को
क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो पहले +3 देखेंगे, फिर +2, फिर -3, फिर -2। देखिए तो LUCK। और ऐसे क्वेश्चन को लिए आप लोग पुश करके एक बार खुद सॉल्व कीजिए, जब ना आए तब आंसर देखिए, तब उसका आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए +3 करना है तो 12 होता है, इसका U का 21 होता है, C का 3 और इसका 11। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 का O। और यहाँ पे कितना था आप लोगों का, तो +2 होती, 21 2 23 यानी कि W। तो O और W यहाँ पे दिख रहा है, या तो ये होगा या फिर ये या फिर ये, 3 ऑप्शन दिया है। अब देखिए यहाँ पे -2 करना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, और -3 करना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग -3 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए तो 3 हो जाएगा, तो 3 घट जाएगा तो 0 नहीं होगा, लास्ट वाला जो संख्या होता है वो हो जाएगा, तो यानी कि Z आएगा, ठीक है। तो Z हो जाएगा और इसमें 2 घटा देंगे तो आपका I होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका OWZI। OWZI ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में लाजवाब हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को आएगा, ठीक। अब देखिए इसे देखते हैं, इसमें क्या किया है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे तो इसको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। देखिए ऑप्शन को हम लोग हाइड कर दिए, और ऑप्शन को हाइड करने का रीज़न ये है कि आप लोग देखेंगे अभी क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे तो Z का 26 होता है और V का आप लोग का कितना होता है, 22 होता है। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें इसके कितना अंतर है, -4 का। फिर यहाँ पे कितना अंतर है, तो 22 में से 5 घट गया तो ये होता है 17 -5 का। फिर इसका देखेंगे तो फिर 17 में से आपका कितना घट गया, 4 घट गया। तो 17 में से 4 घट गया तभी तो 13 आएगा। तो 13 आएगा तो 13 कितना होता है आपका यम का। फिर इसमें घट गया आपका 5, ठीक। तो 5 और 3 और 8 और 5 13 होता है। तो देखिए एक बार 4 घट रहा है, फिर 5 घट रहा है, फिर 4, फिर 5। तो फिर आगे आने वाली संख्या कितना घटेगा, 4 घटेगा। तो ऑप्शन में डी आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में डी आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ऑप्शन में डी आ रहा है कि नहीं। पहले देखिए, तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक ही ऑप्शन में डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ही हम लोग करके निकल जाएंगे, ठीक। तो इसको हम लोग एक बार पूरा देख लेते हैं कि अंतर क्या आ रहा है। तो y का 25 होता है तो इसमें देखिए 21, यहाँ पे -4, फिर यहाँ पे 5, फिर -4, फिर 5, ठीक। तो ऐसे ही देख लें, -4 + 5 -4 + 4, ठीक है, -4, ठीक। तो ऐसे ही घट रहा है तो हम लोग का आ जाएगा ऑप्शन नंबर DCB वाला। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसको हम लोग को फिल करना है। तो इसको फिल करने से पहले हम लोग इसको काउंट करेंगे कि टोटल कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि ये पूरा डैश और लेटर मिला के आप लोग का 20 हो रहा है। तो जब 20 हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 5 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग काट देंगे 5 भाग में बराबर डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे काटेंगे, फिर यहाँ पे कोई आया रहेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपको भर जाएगा तो वो संख्या आपस में रिपीट होगी। देखिए u के पहले आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए u के पहले आप लोग को भरना है तो यहाँ पे p और यस आप लोग का आएगा। तो यच दिया है, जी भी दिया है, फिर p दिया है, फिर यस ऑलरेडी u दिया है, ठीक। तो हम लोग का जी और अरे क्या बोलते हैं यच जी तो ऑलरेडी दिया, पी यस पहला ऑप्शन में आएगा, पी यस, ठीक। अब देखिए या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, पी एस तो पहले दिख गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। फिर आप लोग का यू दिया है, फिर यच से रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे यच दिया है, फिर उसके बाद जी आएगा तो जी आपको ऑप्शन में हो जाएगा जी। तो देखिए इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब आगे चलते हैं, फिर उसके बाद पी आया है तो यहाँ पे पी है, फिर यस और यू आएगा। तो यस और यू ऑप्शन में सेकंड में ही दिख रहा है आप लोग का यस और यू।
इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्या दिया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का तार्किक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक, तो इसमें बताना है कि एक तार्किक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कौन सा होगा। ठीक, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक, तो हम लोग एक खाद्य पदार्थ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या खाने वाला फल ले लेते हैं। तो खाने वाला फल पहले क्या आ जाएगा, यानी कि सेब है, तो सेब यानी कि दूसरे नंबर पे है, सेब आएगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका, सेब के बाद आपको अखरोट खाने वाला है। एक तार्किक क्रम में आप लोग को व्यवस्थित करना है, तो अखरोट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। अब उसके बाद क्या आ रहा है, तो एक जायफल होता है, तो ये भी आपका फल पहले आ जाएगा। तो इसी के अरेंज में करना है, जो पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का क्या होगा, 5 वाला। अब देखिए हम लोग का बच रहा है, अब जो उसके बाद हम लोग का आएगा खाद्य पदार्थ जो खाने वाला है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, पहले देखिए इलायची है, तो पहले इलायची आएगा। उसके बाद आप लोग का काली मिर्च है, तो आपका काली मिर्च आएगा। उसके बाद आपको नीचे दिया है आपका तिल का बीज, तो ये आपका 6 नंबर पे होगा। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन सबसे पहले एक अरेंज मेथड में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले सेब दिया है, फिर आप लोग अखरोट दिया है। ठीक, तो ऑप्शन में देखते हैं 2, 4, 5 और 1, 3, 6। तो ऐसे भी कभी कभी आसान पूछ लेते हैं, आसान क्वेश्चन। 2, 4, 5, 1, 3, 6 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा, और ऐसे ही पूरा प्लेलिस्ट आप लोग सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। ठीक है, जब भी क्लास आए तो आप लोग कभी भी देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो। ठीक, तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।